आइए अब एक मुख्तसर सी मगर ईमान अफरोज वलवला अंगेज तकरीर पुरतनवीर के लिए इस इलाके में जमात अहले सुन्नत के एक जिम्मेदार और बावकार बाअसर बासलाहियत आलिम हजरत अल्लामा व मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही डुमरियाही नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। पूरा मजमा मिलकर आवाज बुलंद कीजिए। आप नारा भी नहीं लगा सकते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे नहीं अदा कर पा रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जमाली। हबीब अल्लाह फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़बल मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद ख़ज़रा की जानिब लौ लगाकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व लिल्लाहियत के साथ दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान सिखाता है हमें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से मिंबर नूर पर कसीर तादाद में उलमाए किराम का नूरानी काफिला मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी और मसरत की बात यह है कि आज उर्से जमाली के पुरबहार मौके पर आले नबी औलाद गौस आज़म हुजूर सैयद अल्लामा व मौलाना सैयद शहाबत मियाँ क़िबला तशरीफ़ फरमा है, जिनका खिताब हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी और अशद ज़रूरी है। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करके आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा मुलाहिजा फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अहले इल्म ही डरते हैं, साहिबाने इल्म ही अपने सीने के अंदर खशियत रब्बानी खौफ इलाही रखते हैं। और ये खौफ और रिजा का जहां इत्तिफाक और इज्तिमा होता है उसी का नाम ईमान कहा जाता है। न मुकम्मल उम्मीद का नाम ईमान है, न मुकम्मल खौफ का नाम ईमान है। जिसने तने तनहा मोहब्बत रसूल के फैजाने करम से दुनिया इस्लाम पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, जिनकी शान में अगर कसीदे पढ़े जाएं तो कम है, और जिनकी शान इतनी मुनफरिद है कि हदीस पाक की रोशनी में मैं एक जुमला बता दूं कि जहां इंसान
आसमानी दुनिया को मुलाहिजा करता है, अपने माथे की निगाहों से माहो नुजूम के और उसकी नूरानियत और उसकी चमक दमक को देखता है। और जब कोई तसव्वुर फिक्र में अंगड़ाई लेता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई ऐसा है जिसकी नेकियां, जिसके आमाल, जिनकी खसलतें इतनी ज्यादा हो जितनी तादाद इन माहो नुजूम की है, तो मेरे प्यारे वो जात कोई और नहीं है, सैयदना सरकार हजरत उमर फारूक की जात है। आपसे जब पूछा गया ईमान कहते किसको है, तो आपने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह करीम ऐलान फरमा दे कि सारे के सारे जहन्नमी है सिवाय एक के, तो मेरी उम्मीद ये कह रही है वो एक जो मुस्तस्ना है किया गया है, जिसका इस्तिस्ना किया गया है, वो मैं हूं। और अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि सब के सब जन्नत में जाएंगे सिवाय एक के, तो खशियत और खौफ का आलम यह है कि मुझे खौफ इस बात का होगा कहीं जन्नतियों से इस्तिस्ना करके जिस जात को अलग किया गया है कहीं वो उमर की जात तो नहीं है। मालूम क्या हुआ कि सिर्फ हम कलमा पढ़ लिए और तकिया कर लिए और मसलकी आला हज़रत का हमने नारा लगा दिया, हम जन्नती हो गए? नहीं, कुरान से पूछो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या तर्जुमा है इसका? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इमाम का जब नाम लिया जाता है तो तसव्वुर में मस्जिद आती है, खतीब का जब नाम लिया जाता है तसव्वुर में मेंबर आता है, शेरो शायरी का जब नाम लिया जाता है तो वक्त का इकबाल जहन में आता है, अगर शेब इश्क मोहब्बत का नाम लिया जाता है तो मर्दे कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान की जलवागरी जहन में आ जाती है। याद रखो, वो जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है वो चीज वही अच्छी लगती है कि नहीं? मसनदे तदरीस पर, मसनदे इफ्ता पर मुफ्ती वक्त ही अच्छा लगता है। याद रखो, आज हम उर्से जमाली में हाजिर आए। मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अब्दुश्शकूर कौसर जमाली नव्वरल्लाहु मरक़दा, अल्लाह उनकी मरक़दे अनवर को रहमत और नूर से भर दे। हम लोगों का बचपना था डुमरियाही में, जब उन्होंने अपनी क़यादत और सरबराही का आगाज किया था। हम लोग बचपने में थे और डुमरियाही नहीं बल्कि इलाकाई सतह पर इन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरसगाह लोगों के हवाले किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डुमरियाही की सरजमीन पर मदरसा कादरिया गरीब नवाज हजरात साहिब उर्स हजरत अल्लामा अब्दुश्शकूर साहब कौसर जमाली के भाई बड़े भाई हजरत अल्लामा अब्दुल गफूर साहब क़िबला मंजरी तशरीफ लाए हैं। आइए नारे तकबीर रिसालत से हजरत का इस्तकबाल करें। नारा लगाने से पहले ज़रूरी ऐलान, स्टेज खतरे के निशान पर है। स्टेज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत बना है, लेकिन इस पर औकात से ज़्यादा वज़न है, इसलिए जो हजरात अपना काम कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर करम फरमाएं और स्टेज का वजन कुछ कम करें। अब तकरीर जारी रहेगी, नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से जमाली। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, अल्लामा अब्दुश्शकूर कौसर जमाली, अल्लाह
गरी के रहमत फरमाए, रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। उन्होंने पूरी जिंदगी न नजराने को देखा, न दस्तरखान को देखा, न सवारी की नौइयत को देखी, न सड़क के पेचो खम को देखा है। मसल के आला हजरत के फरोग के लिए, मसल की आला हजरत के उरूजो इर्तिका के लिए और उसकी खिदमत के लिए अगर संगलाख वादियों से भी गुजरने की नौबत आई है तो अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली ने जुबाने हाल से नहीं बल्कि जुबाने काल ही से नहीं बल्कि अपने हाल से भी साबित कर दिया है कि मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के तहफ्फुज़ की बात सीखनी हो तो अपने उन अकाबिर उलमा से सीखो जिन्होंने तमाम तर सहूलतों की नायाबी के बावजूद भी अगर मसलक की खिदमत की है तो अल्लामा अब्दुल शकूर ने बदर्जे अदब पूरे मधुबनी ही में नहीं बल्कि बिहार के खित्ते में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत की खिदमत करके लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से जमाली, उर्से जमाली, उलमाए अहले सुन्नत। अकाबिर उलमा असागिर के लिए एक नमूना हुआ करता है। एक शायर को देखिए, जब वो पॉपुलर होना चाहता है तो बड़े शोरा की जिंदगी को पढ़ता है। एक चतुर्वेदी महान को देखिए, ये हमारे दरसी साथी हैं, अल्लामा महबूब, मुफ्ती महबूब को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उतने बड़े लोग नहीं हैं लेकिन अल जामिअतुल अशरफिया बाग़े फिरदौस में हम दस्तरखान पे इनके साथ खाना तनावुल करने का शरफ हासिल किया है। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ मेरे प्यारे, हर छोटा बड़े को अपने लिए आइडियल बनाता है, अपने लिए नमूना बनाता है। अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली की जिंदगी का एक एक लम्हा हम जैसे असागिर उलमाए किराम के लिए एक नमूना की हैसियत रखता है। अगर वाकई अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली की जिंदगी के लम्हात को हमने पढ़ लिया है तो कसम खुदा की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इन अकाबिर उलमा की खिदमत को देख करके हमें मसलक आला हजरत की खिदमत करने का सलीका आ जाए। हर आदमी अपने हिस्से का काम करे। नकीब साहब ही ऐलान बार बार कहते रहते हैं कि अगर जो है डॉक्टर का काम कोई और करना शुरू कर दे तो क्या होगा, मरीज की हालत तबाह हो जाएगी। अब चतुर्वेदी साहब हिंदी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलना शुरू कर दूं तो इनकी हक तलफी होगी। हर आदमी अपने हिस्से का काम करता है। अभी हमारी निगाहों के सामने औलाद अली है। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत अदब सिखाने का नाम है। उलमा का अदब हमने आला हजरत से सीखा है। आले रसूल की ताज़ीम और तकरीम का जज्बा अगर मिला है तो किसी और जगह से नहीं बल्कि जिन्होंने वजूदे सैयद को अपनी इन नाकों की कुव्वते शान महसूस किया है। और बड़ा मशहूर जमाना वाक़िया है कि आप पालकी पे सवार होके जा रहे हैं, अभी चंद कदम ही चलना था, हम सबकी आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा। आज लोग कहते हैं इन्होंने बिदात को फरोग दिया है। अब एक भावर तुम्हारे अंदर मादा इंसाफ नहीं है, तुम यतीम हो, तुम यतीम हो। बाप जिंदा है तो कोई जरूरी नहीं कि बाप है तो मैं यतीम नहीं हो। मौलाए कायनात से पूछो ना, लैसल यतीमो मम्मा तवालिदा, यतीम वो नहीं है जिनके माँ बाप मर जाएं। अगर माँ बाप हयात से भी है, अगर इल्म का यतीम हो तो यतीम हो, अदब का यतीम हो तो यतीम हो, अक्ल का यतीम हो तो यतीम हो। मसलक आला हजरत सबसे पहले अपने अकाबिर का अदब सिखाता है। आले रसूल की ताज़ीम हमने किसी किसी हजरत से नहीं, जिसने सिखाना है उसी को आला हजरत कहते हैं। जो बुखारी पढ़ावे वह, जो मुस्लिम
मुश्तरक इसमें इश्तराक है। आप बदखियों के हम चले जाइए, हिदायत पढ़ाई जाती है। आप किसी और दरसगाह में जाइए, बुखारी शरीफ की बुनियाद की इम्तियाज नहीं कर पाते। आप उनकी दरसगाहों में जाओ, किसी भी सिलेबस को देख के आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते जहां इनफिरादी निसाब, जहां जो अहले दिल ही पढ़ाते हैं वो निसाब और सिलेबस क्या है, रिस्पेक्ट करने का सिलेबस है, अदब करने का निसाब है, तासीम करने का निसाब है। और ये निसाब किसी और जगह नहीं, जहां अहले दिल होते हैं, जहां अहमद रजा खान जैसी शख्सियत होती है, वहीं पर ये निसाब पढ़ाया जाता है। और उसी दर से मिला। क्या बात है रजा उस शबनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन भी। और आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं, हर आदमी अपने हिस्से का काम करे और खुद अपने आप को झांके। मेरा फराइज मनसबी हमारे क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। एक बाप बहैसियत बाप जिम्मेदारी है कि औलाद को सही खिलावे, सही पहनावे, उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों रिवायतों में आता है और फरमाया गया है, अश्शैखु फी कौमी कन्नबिय्यि फी उम्मति। शेख जो होता है, शेख अपने हलके में अपनी कौम में ऐसे ही है जैसे कोई पैगंबर अपनी उम्मत के दरमियान होता है। अंदाजा कीजिए, एक नबी पर जहां और भी फराज है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कौम को मुहज्जब बनाया जाए, कौम को मुअद्दब बनाया जाए। ये उलमाए किराम के एहसानात हमारे ऊपर है। इन्होंने अपने अपने हलकों में अपने मानने वालों को अपने बाप दादाओं के लिए मुअद्दब नहीं बनाया है, अगर बनाया है तो नबी के लिए बनाया है, नबी की आन के लिए बनाया। इसलिए गुनाहगारों के लिए गुंजाइश है, बेअदबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बेअदबों के लिए गुनाहगार बने हो ऑप्शन है। ये सरकार किस दिन के लिए है? हमने दस्तबोसी है हुजूर, कयामत के दिन तो आप ही का नसब, आप ही का हसब, आप ही की करामत, आप ही की शराफत, आप ही की तहारत, आप ही की निस्बत आएगी। और बज़बाने हाल मैं आपको बता दूं, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नास जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। उसी मोहम्मद अरबी की नस्ल पाक की एक खूबसूरत आल मौजूद है। इस आल में मुस्तफा का जमाल भी है, मुस्तफा का कमाल भी है, मुस्तफा का के जूदो नवाल का असर भी है। अरे जब आल की सादगी का ये आलम है तो इनके बाबा की सादगी का आलम क्या हो? बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखो, आज जरूरत है जलसा देखने मत आओ, उलमा का खिताब सुनने आओ। उलमा अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम कब कीजिएगा? आज सबसे बड़ा अलमिया है, ये जुमला मैं बोल के जाऊंगा कि अगर कोई इमाम है, 10,000 तनख्वाह दी जाती है, लगातार तसलसल के साथ कई फजर न पढ़ावे तो स्पष्टीकरण कर दिया जाता है, उससे सवाल किया जाता है इमाम साहब। और आज तो कुछ इतने फास्ट हो गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, डायरेक्ट पैगाम भेज दिया जाता है कि मौलाना साहब को बोल दोगे कि निकल जाएंगे। आपकी इमामत वो कर रहे हैं,
जोहर से ऐशा तक और ऐशा से फजर तक उन्होंने आपकी नमाज पढ़ाई है। यही इंसाफ का तकाजा है, तकाज़े बशरियत। अगर वो किसी मर्ज में या किसी परेशानी में मुब्तला है तो तुम क्या समझते हो ये इमाम हमारे गुलाम है? कसम खुदा की, ये इमाम जिसके नाम में इमाम लग जाए तो उसका शाब्दिक अनुवाद होता है, उसकी वर्ड मीनिंग और उसका लुग़वी माना होता है, लफ्ज़ी तर्जुमा होता है। इमाम उसी को कहते हैं जिसकी क़यादत की जाए, जिनकी इक़्तिदा की जाए। ये हमारे इमाम हैं जिन्होंने हमारे शबाना रोज के उलझे हुए गेसुओं को सवारा है, हमारी औलाद को मुहज्जब बनाया है। मोहब्बत का तकाजा तो था कि हम पूछते, लेकिन मामला कुछ और होता है। याद रखो, आप हजरत के हवाले से मैं एक तालिबुल मुताल्लिम का एक जुमला में बोल दूं कि हुसूल इल्म के लिए मुद्दत की भी जरूरत है, मुद्दत की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि 2 महीना हजरत से हमने पढ़ा, 3 महीना हजरत से पढ़ लिया, 6 महीना उनसे पढ़ा तो पता चला पढ़े तो सबसे लेकिन बकलोल का बकलोल। आप किसी हजरत से उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक कि हजरत ही आपको टीसी ना दे दे, टीसी ना दे दे कि हुसूल आला तालीम के लिए जामिया अशरफिया चले जाओ। अंदाजा कीजिए, खिदमत कर रहा इमाम, खिदमत कर रहा मुदर्रिस, उन्होंने आपको मुस्तफ़ा का निज़ाम बताया है, आला हजरत का उस्लूब तबलीग बताया है, हुजूर हाफिज़े मिल्लत के अफ़कार का हुस्न बताया है, मुजाहिदे मिल्लत का जज्बा जिहाद बताया है। आप उसी इमाम के पीछे लग जाते हो, उनको आप हटा देते हो, मुदर्रिस को हटा देते हो। अब अंदाजा करो, ये तो अपने हिस्से का काम कर रहे थे, लेकिन आपने बीच में डिस्टर्ब किया, बीच में इनके साथ आपने खेल किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं कहता हूं, ये इश्क और मोहब्बत का कारवां उसी वक्त साहिल के सामने लगेगा जब इमाम के साथ अवाम का भी फुल्ली सपोर्ट होगा और मुकम्मल हिमायत होगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली ने अपनी जिंदगी में, और बिला मुबालगा इस बात को कहता हूं, इसी इलाके में एक ऐसा गांव है जहां से गैर मुक़ल्लियत का आगाज हुआ था, लेकिन एहसान मानो इन उलमाए किराम का कि इन्होंने जमीयत को नहीं देखा। तन्हा थे तो समझ रहे थे मसलक के आला हज़रत का सिपाही हूं, जमात में है तो समझ रहे थे मसलक के आला हज़रत का सिपाही हूं, और बदअकीदगी का सारा निजाम दरहम बरहम करके मसलक के आला हज़रत का परचम अगर बुलंद किया है तो अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली ने किया है और तमाम उलमाए किराम ने किया है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हुजूर सैयद शबात मियां क़िबला अतालल्लाहु उमरा का खिताब नायाम आप समाप्त कीजिए और कुछ काम का जज्बा लेके जाइए कि इंशाअल्लाह जाएंगे तो उर्से जमाली के पैगामात का हम नश्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हो कि मौला तबारक व तआला हमें और तमाम अहले दिल को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा अलैना इल्लल बलाग। दिल में अपने जज्बाए अहमद रजा